Hello everyone, very warm welcome to all of you to Unacademy, that is India's largest online education portal पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम चलते हैं हमारे आज के हॉट टॉपिक, दैट इज बर्निंग टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज विद रिगार्ड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। नाम है जिसका आरसीईपी, आप जिसे अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दैट इज रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ओके, सो व्हाट इज दिस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बेसिकली, एंड आज ये न्यूज में क्यों है? तो न्यूज में है ये हमारे दो पड़ोसियों की वजह से, जिनका नाम है श्रीलंका और बांग्लादेश। ठीक, तो अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं, रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ आप यहां पे दूसरी जो इमेज देख पा रहे हैं, ये हैं शेख हसीना, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है। तो अब इन दोनों कंट्रीज की तरफ से एक ऐसी न्यूज आई है जिसको सुनकर हम बहुत ज्यादा खुश तो नहीं है, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, देख लो, तुम्हें जो करना है कर लो। न्यूज क्या आई है, जरा एक बार न्यूज पर जो है फोकस करते हैं हम लोग। सो 4 years after India walked out of the RCEP, neighbors Sri Lanka and Bangladesh are now considering their chances of membership in the 15 nation trading bloc। आरसीईपी जो किसी जमाने में 16 नेशन ट्रेडिंग ब्लॉक हुआ करता था, यानी कि हम, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, इसका हिस्सा हुआ करते थे अब से 4 साल पहले तक, यानी कि कुछ 2019 तक वी यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द आरसीईपी, दैट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। बट 2019 में अपने जो है ट्रेड को ध्यान में रखते हुए, अपनी जो है इनकम को ध्यान में रखते हुए, अपनी नेशनल इनकम को ध्यान में रखते हुए, अपने गुड्स के जो है ओवरऑल ग्लोबल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, और साउथ अफ्रीका द साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए, हमने इस आरसीईपी से खुद को वापस खींच लिया था। और एक मुद्दा यह भी था, ये जो चाइना नाम का जो ड्रैगन है, जो साउथ चाइना सी को अपने पापा की जो जागीर समझ के बैठा है, और जो धीरे धीरे जो है अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से होकर अरेबियन सी तक घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसका सबसे बड़ा जो बेस पॉइंट है जो श्रीलंका नाम का है, उससे भी हमारी जो है थोड़ी सी अनबन हो चुकी थी। और ये वही श्रीलंका था जिनकी जो है अच्छी खासी दोस्ती इस वक्त चल रही थी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को भी इसमें हम इंक्लूड कर दें तो। अब ऐसे में हमें दिखाई दे रहा था कि हमारा जो गुड्स हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खासतौर पर से, हमारे जो क्राफ्ट्समैनशिप के जो गुड्स हैं, यानी कि हमारे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के जो गुड्स हैं, इनकी जो ग्लोबल वर्ल्ड वाइड लेवल की जो वैल्यू है, वो आरसीईपी में आने की वजह से हमें थोड़ी सी कम होती नजर आ रही थी। हेंस एज ए रिजल्ट वी ऑप्टेड, यार आरसीईपी तुम रखो, हम यहां से जा रहे हैं, हमें इसमें इंक्लूड नहीं होना है। ठीक, और अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे यहां से निकलने के 4 साल बाद हमारे ये दो बहुत खूबसूरत छोटे से प्यारे से पड़ोसी, रणनील विक्रमसिंघे का श्रीलंका और शेख हसीना का बांग्लादेश, अब कह रहा है कि आरसीईपी में हमें इंक्लूड करा लो। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप इंक्लूड कराइए भाई, आपकी अपनी मर्जी है, आप इंडिपेंडेंट नेशन है, कहीं पर डेमोक्रेसी है तो कहीं पर नहीं भी है, उससे हमें क्या लेना देना। ठीक, सो आरसीईपी में इंक्लूड होने की बात कर रहे हैं कौन? बांग्लादेश और श्रीलंका। श्रीलंका के ये प्रेसिडेंट हैं रणनील विक्रमसिंघे, आप इनको ध्यान रखिएगा। ये वो इंसान हैं जिनके ऊपर आज की डेट में समझ में नहीं आता है कि ये बोलना क्या चाहते हैं। ये कभी बोलते हैं इंडिया दोस्त है, कभी बोलते हैं इंडिया से हमें कुछ दोस्ती जैसा दिखता नहीं है, कभी बोलता है चाइना यार बहुत खराब कर रहा है, हमें डेप ट्रैप में फंसाकर चला गया, बाद में शाम को ये चाइनीज मोमोज खाकर तुरंत बोलने लगते हैं कि ऐसा है, चाइना तो बहुत अच्छी कंट्री है, हमारे यहाँ मटाला एयरपोर्ट अमेरिका ने बनाया, इंडिया ने बनाया, तो क्या हुआ, हमें इन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट भी तो दे दिया, मिलियंस ऑफ अमेरिकन डॉलर्स भी हमें इन्होंने जो है एज अ लोन प्रोवाइड करा दिया, वो डेप ट्रैप नहीं है, हम इनको वापस रिटर्न कर देंगे धीमे धीमे हमारी इकोनॉमी ऊपर उठते ही। तो थोड़ा सा जो है डबल स्टैंडर्ड में बात करने वाले जनाब हैं ये, मुस्कुरा तो रहे बहुत अच्छे खासे, लेकिन अब मुस्कुराहट इनकी क्यों है वो हम सब जानते हैं। आरसीईपी में अपने आप को इंक्लूड करा के सोच रहे हैं कि इनका जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें टैरिफ जो है इनको सस्ता पड़ जाएगा अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में, और इनका जो टैरिफ है इंपोर्ट ड्यूटी वाला, वो इनको थोड़ा सा और महंगा होने लगेगा अब, सो दैट इनका जो कंसोलिडेटेड फंड है, यानी कि श्रीलंका की जो नेशनल इनकम है, इसमें इनको बढ़ोतरी होती नजर आएगी या आ रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी इकोनॉमिस्ट ने इन्होंने बताया होगा। अब ये कितना सही डिसीजन होगा कितना नहीं, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा अब श्रीलंका के लिए और बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है आज की डेट में जो लेदर के फील्ड में, लेदर एपरल्स और जो है फुटवेयर, स्टिलेटोस के फील्ड में ये बहुत ही ज्यादा अच्छे स्पीड में, यानी कि स्विफ्टली ये अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखा रही है। तो लेदर अच्छे खासे अमाउंट में ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेदर प्रोडक्ट से अच्छे खासे अमाउंट में, क्वालिटी और क्वांटिटी में जो है मैन्युफैक्चर करके इन्हें ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे बांग्लादेश की जो ओवरऑल इकोनॉमी है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से ये ऊपर आगे जा रहे हैं।
ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक दो पॉइंट ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये 15-20 पॉइंट्स ऊपर हैं आज की डेट में व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ओके, ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. सो व्हाट वी कैन सी दैट बांग्लादेश, दैट इज ढाका, the capital, is moving far more ahead, is moving with a very good speed and a very swift way than Islamabad itself. राइट, ओके. सो ऐसे में आरसीईपी इनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा कितना नहीं है तो आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन आरसीईपी से रिलेटेड कुछ जानकारियां हैं हमारे पास, तो जरा उस पर जो है हम एक बार जरा डिस्कशन कर लेते हैं. सो बोथ कंट्रीज आर आल्सो इन टॉक्स विद इंडिया फॉर अपडेटेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड आर पार्ट ऑफ द 2006 साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. तो बांग्लादेश और श्रीलंका ऑलरेडी साफ्टा यानी कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट है, जो 2006 में बना था. यहां आपकी स्क्रीन पर लिख रखा है ये. इसके अलावा देख सकते हैं कि दे रिकॉग्नाइज दैट जॉइनिंग आरसीईपी वुड टेक देम आउट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सब कॉन्टिनेंटल ट्रेड, यानी कि अपने कॉन्टिनेंट से यानी कि एशिया से बाहर निकल के भी ये ट्रेड कर पाएंगे, विच विल इनेबल एंड एक्सेस टू द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दैट इज एशियान लेड ग्रुप दैट comprises China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand. At present, the RCEP members represent 30% of the global GDP. Regional Comprehensive Economic Partnership, ध्यान रखिएगा, मौजूदा समय में ये जो 15 कंट्रीज हैं, ये दुनिया की 30% जीडीपी अकेले लेकर चल रही हैं. ओके, सो इन फैक्ट इट इज द फर्स्ट सच एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग द बिग एशियन इकोनॉमीज. द फाइनल RCEP document said that 15 countries would aim to eliminate up to 90%. कितना? दुनिया की वो 15 कंट्रीज जो 30% जीडीपी चला रही हैं, बोल रही हैं कि 90% एलिमिनेट करेंगे टैरिफ्स ऑन गुड्स ट्रेडेड विद इन द ब्लॉक इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स. 90% टैरिफ खत्म हो जाएगा, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है वो आम आदमी के पॉकेट के लिए पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगी. तो एक अच्छी चीज है, एक अगर हम माइक्रो लेवल पर देखें. लेकिन मैक्रो लेवल पर ये कंट्री के जो नेशनल इनकम है उसके ऊपर एक बहुत ही एक दरार भरा यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट जरूर छोड़ेगा. और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने 2019 में यानी कि 4 साल पहले अपने आप को RCEP से बाहर खींचा था. ओके, so when we consider the facts on the RCEP, what we have got in here, so it's a mega regional free trade agreement between 15 Indo-Pacific countries and they include Asian countries plus चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. ओके, तो 10 एशियन कंट्रीज हैं इनके अंदर, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हैं साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना एंड जापान. सो गाइस, आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि वो एशियन 10 कंट्रीज कौन सी हैं. सो इट विल बी द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू गाइस to let me know about those 10 countries, not those 10 countries, the names of those 10 countries. Okay, that will be the ASEAN countries. Okay, ASEAN, that is ASEAN, that is Association of Southeast Asian Nations. ठीक है, South East. Okay, world map पे South East में पड़ने वाली countries. Now what we can see here, the next thing, the RCEP negotiations were launched at Phnom Penh at a summit between the leaders of ASEAN and its 6 partners in November 2012. तो RCEP की जो स्थापना है वो नॉम फेन नाम की जगह पर हुआ था. कब? 2012 में एशियान समिट के अंदर. ओके, सो जैसे ही ये पार्टनर इसकी बात हुई थी, इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स रहा था. ध्यान रखिएगा, अगले 7 सालों के लिए. तो 2012 से लेकर 2019 तक हम इसके परमानेंट मेंबर थे, लेकिन 2019 में हमने इससे अपने आप को पीछे खींच लिया था. नाउ वी आर नॉट पार्ट ऑफ द RCEP anymore. So guys, with this we need to discuss about the importance of an academy in our lives. What you can see here, 1 out of every 3 selections in UPSC CSE 2022 is from Unacademy itself. So these names here, what you can see on your screen, these are the Unacademy Plus students, and for that what we have to offer you for the month of October, that is the October extension offer, which is ending on 21st of October. So if you go ahead with 12 months of the subscription, you get 3 months extension. To 18 months, you get 4 months of the extension. For 24 months, you get 6 months of the extension. And for 36 months, you get 1 year exactly. That is 12 months of the extension, guys. So this is the best thing that you need to have when it comes to the UPSC CSE preparation. And this is what we call it as the repeaters batch. So guys, immediately join it as the batch has already commenced. Okay, so 21st of October is the last date for you to enroll in here. And the next thing what we have got in here, that is live classes by top educators, fresh test series, updated self-study, PDF and quiz. And forget about PT 360, we have got you covered with PT 730, that is the current affairs for last
2 years. Okay, so this is what you can see here. The batch has commenced from 16th of October, so quickly grab this opportunity, never let anything go. And for the foundation batch, once again the batch is starting from 20th of October, where you will have economy by Mrinal sir, history by Pratik Naik sir, Indian polity by Siddharth Arora sir, geography by Sudarshan sir, Atish Matthews sir will be going ahead with IR and internal security, and finally Madhukar Kotwe sir with CSAT. So guys, please remember, this is what the date is, October 20, 2023 foundation batch. And don't worry for anything, as we have got the October 22, that is the gamified scholarship test. So stand a chance and win up to 80% of the scholarship. So guys, please remember that we have got you covered under test series that is commencing from 22 October for GS and CSAT, that is test series 2024. And finally, we have got the zero cost EMI for you as well. So that is, you can go ahead with just 4,364 rupees per month of Unacademy Plus subscription loan, which will be approved in 2 hours, minimal paperwork and flexible of tenure. Okay guys, so that's it with this session. Thank you so much for joining me in here. See you all in the very next one. Till then, bye bye, take care, study well.